नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारा लोग आ तो जाता है, लेकिन सफल कितना लोग होता है? सफल सिर्फ 2 से 3% लोग ऐसा है जो सफल होता है, मतलब सक्सेसफुल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच के नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेते हैं ये बहुत इजी बिजनेस है। उसको बहुत इजी लगता है, जब फर्स्ट टाइम सेमिनार में जाता है, फर्स्ट टाइम बिजनेस सुनता है, उसको बहुत इजी लगता है बिजनेस। वो ये सोचता है मैं बहुत अच्छा तरीके से ये काम कर लूंगा और मेरे पास एक बहुत इजी काम है, मैं जो काम करता हूं उससे बहुत इजी है। ये सोच के बहुत सारा लोग आ जाता है और आके देखता है ये तो बहुत मुश्किल है। मैं बोलूंगा इसमें सिर्फ आपका दूसरा कुछ बिजनेस और इसमें फर्क यही है, उसमें आपको बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है और इधर इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता है। और दूसरा ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, उधर जितना आपको मेहनत करना पड़ता है इधर भी उतना ही मेहनत आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपको बिना मेहनत का अब इधर कुछ मिल जाएगा। आप कम मेहनत करोगे बहुत कुछ ज्यादा मिलने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और फर्क यही है, उधर आप कुछ बिजनेस करोगे तो आप 2 साल 3 साल 5 साल करने का बाद भी आपको उधर से कुछ, आप बंद करने के बाद कुछ इनकम ना आ सकता है। लेकिन इधर क्या है, आप 2 साल या 5 साल काम कर लिया, करने के बाद आपका टीम बहुत बन गया, बड़ा बन गया और टीम काम कर रहा है तो आपका इनकम आएगा। फर्क सिर्फ 2 ही है और ज्यादा कुछ फर्क है ही नहीं। तो बहुत सारा लोग जब सोचता है ये इजी बिजनेस है, मैं बोलूंगा ये इजी नहीं है। बाकी बिजनेस में जैसा होता है, जितना एफर्ट देना पड़ता है, जितना मेहनत करना पड़ता है ना, इधर भी उतना ही मेहनत करना पड़ता है। और मैं आज ये भी बताऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, ये 3 चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। अगर ये फॉलो कर लिया आप, बहुत तेजी से आपका ग्रोथ हो सकता है दोस्त। फर्स्ट, आपको ये करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना पड़ेगा, लोगों से ज्यादा लोगों से आपको मिलना पड़ेगा। जितना लोगों से मिलोगे उतना का ग्रोथ फास्ट होगा। बोलता है ना, कोई सा भी बिजनेस का एक रॉ मटेरियल रहता है, कच्चा माल रहता है। जितना कच्चा माल रहेगा उतना आप प्रोडक्शन दे सकते हो सामने वाले को। आपका पास कच्चा माल नहीं है तो आप प्रोडक्शन, फाइनल प्रोडक्ट दे ही नहीं सकता ज्यादा। तो इधर कच्चा माल क्या है? लोग। जितना लोग रहेगा आपका बिजनेस में, जितना लोगों से आप मिलोगे उतना बड़ा बिजनेस आप कर सकते हो। फर्स्ट काम ये है। और दूसरा है, आपको हर किसी से मिलना है, हर किसी से मिलना है। आपको फ्री जज नहीं करना है। आपको ये नहीं बोलना ये छोटा है, मोटा है, काला है, गोरा है। आपको ये फ्री जज नहीं करना है, इसका उम्र ज्यादा हो गया, इसका पास बहुत पैसा है, इसका पास पैसा नहीं है। आप ऐसा अगर मगर ऐसा सोचोगे तो आपका बड़ा बिजनेस आप नहीं कर सकता नेटवर्क मार्केटिंग में आके। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो आपको ये जज करना छोड़ना पड़ेगा दोस्त, ये आपको छोड़ना ही पड़ेगा। दूसरा काम। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम, जब आप कोई सा भी काम को एक ही जैसा करते हो और परिणाम भी एक ही आता है, आपका मिलने वाला जो परिणाम है वो भी एक ही आएगा। एग्जाम्पल इस पे मैं देता हूं, जब एक सेल्समैन किसी का घर पे जाता है ना, 10 घरों पे जाता है, उधर से हो सकेगा उसको 10 घर से 7 घर जो गेट खुलेगा उसका, फिर उधर से 7 घर से 4 लोग ऐसा रहेगा जो उसका बात सुनने के लिए रेडी होगा, और उधर से एक ही लोग होगा जो उसका प्रोडक्ट खरीद लेगा। और एक प्रोडक्ट उसको सेल करने से उसको मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा, उसको मैं मान लेता हूं 100 रुपया मिला है। लेकिन वो कैलकुलेशन कैसे करेगा इसको? वो कैलकुलेशन ये करेगा, 10 घर पे गया था और मेरा इनकम आया 100 रुपया, तो मतलब एक घर पे मैं जाऊंगा तो मेरा इनकम आएगा 10 रुपया। और उसको 10 रुपया का हिसाब से उसको टारगेट लेना है, उसको हजार रुपया लेना है। 1000 रुपया मतलब उसको इनकम करना है। तो वो क्या करेगा? 1000 रुपया इनकम करना है तो उसको 10 घर, एक घर में कितना मिलता है? उसको 10 रुपया मिलता है। फिर उसको 100 घर जाना पड़ेगा, फिर वो 1000 रुपया इनकम कर सकता है। क्योंकि वो फर्स्ट टाइम 10 घर गया था तो उसको 100 रुपया मिल गया था, उसको अभी 100 घर जाना पड़ेगा तो 1000 रुपया उसको मिल जाएगा। और टारगेट क्या रखेगा? वो टारगेट यही रखता है मैं कैसे 100 घर तक पहुंचाऊं, उसका प्रोडक्ट को 100 घर तक पहुंचने का कोशिश करेगा। उधर से उधर फाइनली उसको 10 घर ऐसा होगा जो उसका पास से प्रोडक्ट ले लेगा। वो कभी ये नहीं सोचता है कौन सा दरवाजा खोला नहीं है, कौन सुना है मेरा प्रोडक्ट लिया, सुना नहीं है, कौन सुनने का बाद भी मेरा प्रोडक्ट लिया नहीं, ये कभी नहीं सोचता है वो। उसको जो टारगेट रहता है वो जो सोच लेता है, क्योंकि उसको मालूम है 10 घर जाऊंगा तो एक प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, मेरे को 100 घर जाना है तो 10 प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, वो ये पहले से ही मान लेता है। तो हम लोग को नेटवर्क मार्केटिंग में जब काम करता है तो हम लोग को पहले से ही मानना पड़ेगा ऐसा।
तो जैसे आपका हिसाब से आप जैसा काम करते हो, आप 100 लोगों को बुलाते हो या 10 लोगों को बुलाते हो, बुलाने के बाद उधर आपके पास 7 ही लोग आता है या 5 लोग आता है, और 5 लोग आने से उसके बाद आपका साथ 3 लोग ज्वाइन हो जाता है, और उधर से एक ही लोग होता है जो आपका साथ काम करता है या शॉपिंग करके आपका साथ काम करना स्टार्ट करता है। तो उसका हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जब 10 लोगों में एक लोग मेरे को मिलता है जो मेरे साथ काम करने के लिए काम करता है एक्चुअली, तो आपको जब 10 लोगों को ज्वाइनिंग करना है तो आपको 100 लोगों को बुलाना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा कैलकुलेशन करके आप काम करोगे, आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो। टोटल में 3 बताया, बहुत सारा और भी है, लेकिन ये 3 बेसिक जो नियम है ये फॉलो करके चलोगे आप यही फॉलो करके बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो दोस्त। सच बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो।